ने माताओं बहनों को वंदन प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी की ये धरती है, ऐसी भूमि को नमन करता हूं। विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। मैं इस पवित्र भूमि पर आया हूं, खुद को सौभाग्यशाली मान रहा हूं। 3 जिले शेखावाटी के हैं, इनमें पानी की समस्या है। राजस्थान यमुना जल पानी की मांग लंबे समय से एक मांग कर रहा था। ऐसे में हरियाणा के सीएम से हमने बात की तो उन्होंने तुरंत बात मान ली। हरियाणा के सीएम खट्टर ने कहा कि हरियाणा का पानी हरियाणा को मिलेगा, पर राजस्थान का पानी भी राजस्थान को दिया जाएगा। इसी बीच मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। सुन रहा था, उन लोगों की सुन रहा था जिन्होंने इस देश पर और राजस्थान पर सबसे ज्यादा राज किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, 75 साल के अंदर इस देश पर अगर सबसे ज्यादा हुकूमत की है तो कांग्रेस के लोगों ने की है। लेकिन आज भी मेरा राजस्थान 75 साल के बाद अगर कहीं शिक्षा के लिए विद्यालय की मांग करता है, स्वास्थ्य के लिए चिकित्सालय की मांग करता है, पीने की पानी की मांग करता है, खेती के पानी की मांग करता है, और आज कहीं मांग करता है तो वो जाने के लिए रोड की मांग करता है, नाली और खरंजा की मांग करता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं मित्रों कि 70 साल में आपने कौन सा काम किया था तो जो जनता के मन के अंदर भाया हो। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यह यमुना जल की पानी की मांग लंबे समय से राजस्थान कर रहा था। इनकी सरकार राजस्थान के अंदर भी थी, इनकी सरकार केंद्र में भी थी और इनकी सरकार हरियाणा में भी थी। ये लोग कहां गए थे, इन्होंने कहां प्रयास किया? सिर्फ राजस्थान में इन्होंने काम किया तो सिर्फ एक भाषाओं का काम किया, और इन्होंने काम किया तो गरीबी हटाओ के नारा का काम किया। यमुना से पानी लाएंगे इस नारे के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मोदी जी की गारंटी वो गारंटी की भी गारंटी होती है, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमने कहा हमारी सरकार बनते ही हमारे मन में एक बात, क्योंकि गांव के व्यक्ति के मन में कुछ बात ऐसी आती है जो लोगों की समझ में नहीं आती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सबसे पहले मकान बनाने के लिए जाते हैं, सबसे पहले आवश्यकता किस बात की होती है? अगर उस मुहूर्त भी लगाएंगे तो पानी का लोटे की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? सबसे पहले विकास की बात करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है। अगर कहीं उद्योग लगाएंगे तो सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है। हमने सोचा कि राजस्थान का मुहूर्त पानी से होगा, और हम बता देना चाहते हैं कि हमने पहला मुहूर्त पानी से किया। 13 जिलों की मांग थी ईआरसीपी की। चंबल से पानी आना था, पार्वती से पानी आना था, काली सिंध से पानी आना था। हमने कहा आपकी तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, आपने क्यों नहीं किया? अरे आपको देख लिया उन्होंने, आपने कमलनाथ को चिट्ठी लिखी, उसने लिख दिया, कोर्ट में पहुंच गया, उसने कह दिया हमें नहीं चाहिए, हम नहीं करने वाले हैं। ऐसे आपके कांग्रेसी हैं। मैं आपको और भी बताना चाहता हूं, 1994 में भी पानी का समझौता था। 1994 में जो समझौता हुआ था, राजस्थान को ताजेवाला हेड से 1917 क्यूसेक पानी मिलना था, यानी कि 577 एमसीएफ पानी मिलना था। अब आप देख लिए बीच में कितनी बार इनकी सरकार आई, केंद्र में इनकी सरकार आई। इन्होंने कहा था हरियाणा में मेरे पास वो भी है, मैं मिलाई लेकर के आया हूं। इन्होंने कहा कि हमको पानी की इन्होंने पत्र दिया, वहां की कांग्रेस सरकार का कोई जवाब भी नहीं आया। और अभी भी मित्रों कहना चाहता हूं और इनको यह बताना चाहता हूं आखिरकार ये करना क्या चाहते हैं। अरे हमारा समझौता हुआ,
हमने कहा हरियाणा को जितने पानी की आवश्यकता है हरियाणा रखे, हमारे हिस्से का पानी हमें मिलना चाहिए। हमारे 3 जिले शेखावाटी के हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। पानी की समस्या है, हम बार बार जाते हैं, हम देखते हैं वहां का किसान किस तरह से पीड़ित रहता है। हमारी जमीन बड़ी उपजाऊ है, अगर हमको पानी मिल जाएगा तो हम आलू से तो सोना नहीं बना सकते, लेकिन हमारी जमीन से जरूर हम सोना उगलवा सकते हैं। ये हमारा किसान है, ये हमारी धरती ऐसी है, ये किसान की जमीन है, यह सैनिक की जमीन है जो 0- पर भी बॉर्डर पर रह करके काम करता है और 50 के टेम्परेचर पे भी बॉर्डर पर रह करके काम करता है। ये हमारी चूरू, सीकर और झुंझुनू की जमीन है। यहाँ का किसान खेती में काम करता है तो जवान सीमा पर काम करता है, यह उनकी धरती है।